क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। उत्तर, भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन। संसद का प्रमुख काम कानून बनाना है। विधेयक संसद द्वारा कानून का रूप लेता है। विधेयक के दो प्रकार हैं, साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल, दूसरा है धन विधेयक मनी बिल। भारतीय संसद में इन दोनों विधेयकों के कानून बनाने की प्रक्रिया अलग अलग है, जिसकी व्याख्या निम्न है। साधारण विधेयक। धन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के विधेयक को साधारण विधेयक कहा जाता है। इसे कानून का रूप लेने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहला, विधेयक का परिचय एवं प्रथम वाचन। साधारण विधेयक के दो प्रकार हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। इनमें से सरकारी विधेयक को संसद में पेश करने के लिए संसद की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता, लेकिन गैर सरकारी विधेयक को पेश करने के लिए 1 माह पूर्व की अनुमति आवश्यक है। अनुमति पाकर सांसद पहले दिन विधेयक का उद्देश्य, सिद्धांत आदि पर संक्षिप्त भाषण देता है। इसे ही विधेयक का परिचय एवं प्रथम वाचन कहा जाता है। विधेयक पेश करने वाला सदस्य निम्नलिखित में से कोई प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक पर विचार किया जाए। दूसरा, प्रवर समिति अर्थात सेलेक्ट कमेटी के पास विचार के लिए भेज दिया जाए। तीसरा, जनता की राय जानने के लिए राजपत्र अर्थात गैजेट में प्रकाशित किया जाए। सेकेंड रीडिंग, द्वितीय वाचन। प्रवर समिति अर्थात सेलेक्ट कमेटी के सुझाव के बाद सदस्य इस पर द्वितीय वाचन का प्रस्ताव रखता है। इस पर मतदान कराया जाता है। तृतीय वाचन थर्ड रीडिंग। बहुमत पाने पर सदस्य इस पर तृतीय वाचन का प्रस्ताव रखता है। इसमें मौखिक सुझाव दिया जाता है। दूसरे सदन में विधेयक को पारित करना। जब लोकसभा में विधेयक पारित हो जाता है तो इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। यहाँ पारित हो जाने पर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षरित कर इसे कानून का रूप दे देता है। लेकिन दोनों सदनों में विवाद हो जाए तो फिर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन द्वारा मतदान करवाकर विधेयक को कानूनी रूप दिया या न दिया जाता है। धन विधेयक। साधारण विधेयक तो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसे केवल मंत्री ही पेश कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। यह विधेयक साधारण विधेयक की तरह ही लोकसभा में पेश किया जाता है
लोकसभा में पारित होने पर इसे राज्यसभा में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। वैसे सिफारिशों का मानना न मानना लोकसभा के हाथ में है, लेकिन 14 दिन तक का समय ही राज्यसभा को मिलता है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ धन विधेयक कानून का रूप ले लेता है। इस तरह से उत्तर पूरा हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।